हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 3 एंड 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम 12 को अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करते हैं। 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। उसके बाद 15 को कन्वर्ट करते हैं। 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। उसके बाद हम 21 को कन्वर्ट करते हैं। 3 साते 21, 7 एकम 7। तो ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब हम इनको कैसे लिखेंगे, मल्टीपल मतलब गुणज के रूप में। जैसे 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ 2 दो बार है तो 2 की घात 2 गुणा 3। वैसे आपको सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जब आप इनको ऐसे गुणन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे ना तो घात में लिखिए, ताकि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना इजी हो। उसके बाद 15, यहाँ पे तो कोई नंबर दो बार नहीं है तो 3 गुणा 5। उसके बाद 21 क्या हो जाएगा, 3 गुणा 7। देखो HCF क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट आपका HCF जो निकलता है ना, वो जो कॉमन नंबर होता है सभी नंबरों में, उसमें जो सबसे लोवेस्ट पावर होती है उसका निकलता है। ठीक है, अब देखो तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 3 कॉमन है, 3 3 3। और सबसे छोटी घात क्या है 3 की, यहाँ एक घात है, एक घात है और एक घात है। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, और सबसे छोटी घात क्या है, 3 की 1 है। तो इसलिए HCF हमारा क्या आ जाएगा, 3। अब वही है, जब हम LCM की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ी घात लेते हैं। अब जैसे और सभी नंबर्स को ले लेते हैं, चाहे वो कॉमन हो या अनकॉमन हो। अब देखो यहां से शुरू करते हैं 12 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 गुणा। अब 3 सबके पास कॉमन है और 3 की घात 1 है, तो हम 3 एक ही बार लेंगे गुणा। अब 15 के पास 3 और 5 है तो 3 हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब क्या बचा, 5 बचा, 5 लिख देंगे। उसके बाद 21 के पास आएंगे, 3 है तो 3 हमने लिख चुके हैं, तो एक बार अब दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद बचा 7, तो हम क्या लिख देंगे, 7। अब इन सभी का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है, अब इसका करेंगे 2 का 2 बार तो 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इन दोनों का करेंगे तो 20, और 7 और 3 का करेंगे तो 21। अब इनका आपस में कर लो तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420। ठीक है, आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 420। तो ये हो गए आपके एचसीएफ और एलसीएम। इनको आपको कैसे लिखना है, बॉक्स में लिखना है। ठीक है, एचसीएफ और ये हो गया आपका एलसीएम। यहाँ मैं यहाँ मैं अच्छे से लिख देती हूँ। HCF आपका आया 3, बॉक्स में लिख दीजिए इसको। LCM आया आपका 420, इसको आप बॉक्स में लिखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 17, 23 और 29 का आपको HCF और LCM निकालना है। ठीक है, हल 17 का क्या निकलेगा, देखो 17 का भाज्य गुणनखंड तो यही आने वाला है। ठीक है, 23 का भी बिल्कुल, क्योंकि ये स्वयं से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 29 भी है। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 इंटू 1। 23 का क्या आ जाएगा, 23 इंटू 1। और 29 का क्या हो जाएगा, 29 इंटू 1। ठीक है, अब देखो HCF क्या हो जाएगा इनका, HCF तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि इन सबके पास क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, और इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है। और 1 की भी पावर कितनी ही हो, 1 ही आता है। ठीक है, तो लोअर और हायर पावर से कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद आपका LCM। LCM देखो 1 का मल्टीप्लीकेशन करने का भी कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि सेम नंबर ही आता है, इसलिए हम 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 17 इंटू 23 इंटू क्या है, 29। अब इनका आप मल्टीप्लीकेशन करिए, क्या आता है आंसर वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 8 9 9 3।
आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, HCF बराबर क्या आ गया 1, ठीक है, इसको बॉक्स में लिख देना है। LCM हमारा क्या आ गया 8993, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद 8925, अब इनके HCF और LCM निकालना है, तो 8 क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, उसके बाद 9 है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, उसके बाद 25 है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसको हम फिर से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, 8 इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 1, 9 क्या लिख देंगे 3 की पावर 2 इंटू 1, उसके बाद 25 क्या लिख देंगे 5 की पावर 2 इंटू 1, ठीक है। अब HCF जब हम इसका निकालेंगे तो इसका HCF भी क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है। उसके बाद जब हम LCM निकालेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9 और 5 की पावर 2 मतलब 25, ठीक है। अब इनका आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं, LCM इक्वल टू 1800, ये आपका आ गया LCM, ठीक है। अब आंसर लिख देंगे, HCF क्या आ जाएगा आपका 1 और LCM आपका क्या आ जाएगा 1800, ठीक है। इनको हमें बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF इक्वल टू हमें ये दिया है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। अब देखो हमने दो नंबर्स वाले HCF LCM निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी थी, एग्जाम्पल जब हमने किया था, ठीक है। जब हमें HCF गिवन हो, क्या गिवन हो HCF गिवन हो, तो LCM निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब A इंटू B अपॉन HCF से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हल, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, दिया है HCF बराबर कितना दिया हुआ है 9, ठीक है, और A बराबर कितना दिया है 306, B बराबर कितना दिया है 657। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, LCM बराबर A इंटू B अपॉन HCF, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा A इंटू बी मतलब 306 अपॉन 657 अपॉन HCF क्या हो जाएगा 9। अब 9 से देखो डिवाइड करके देखते हैं, कोई अगर कट रहा हो तो देखो, अब 9 से क्या कट रहा है, ये 9 9 एकम 9, 9 9 तिया 27, ठीक है, 30 में से 27 गए तो बचा 3, फिर ये क्या हो गया 36 36, 9 चौके 36, ठीक है। या आप 306 में सिंपल अगर आप 9 से डिवाइड भी करेंगे ना तो ये आ जाएगा, जैसे 9 9 3 27, 30 में से 27 गए 3, 6 बचा, 9 चौके 36, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 34 इंटू 657 का क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये आपका क्या होगा LCM होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22338, ठीक है, ये आपका LCM आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा LCM इक्वल टू 22338, ठीक है, ये इसको बॉक्स में लिख देना है। तो ये थे आपके क्वेश्चन 3 एंड 4। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।